अब पढ़ेंगे हम यूएससी इन गायनेकोलॉजी, ठीक है, यानी सोनोग्राफी का क्या यूज़ होता है गायनिक में, ठीक है, गायनिक रोगों में पढ़ते हैं। स्त्री रोगों में यूएससी एक उपयोगी परीक्षण की विधि है, ठीक है, यानी स्त्री रोगों का पता लगाने में यूएससी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इससे इजीली पता लगाया जा सकता है। ये दो तरीके से की जाती है, एक तो एब्डोमिनल रूट से, एक वेजाइनल रूट से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल रूट से, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, जिसे बोलते हैं TAS, यानी कि ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, फुल ब्लैडर यानी कि ब्लैडर का भरा हुआ होना आवश्यक है। लार्ज मास है अगर किसी भी तरह से पेल्विक कैविटी में, तो या फिर यूटेराइन फाइब्रोइड है, ओवेरियन ट्यूमर है, उसका पता लगाने के लिए ये किया जाता है। गहराई में जो स्थित होती है, यानी कि जो कोई भी विकृति है जो डीपर है, ठीक है, डीपर सिचुएटेड है, उनका अधिक स्पष्ट इसमें ज्ञान नहीं होता है। दूसरा रूट है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, यानी कि TVS, यानी कि वेजाइनल रूट से की जाने वाली सोनोग्राफी। इसमें क्या होता है, ये वेजाइनल रूट से की जाती है और प्रॉब रख के की जाती है। इसमें क्या होना चाहिए, मूत्राशय का भरा हुआ होना आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैडर जो है वो फुल हो, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, ओबेसिटी वाले पेशेंट में कौन सी की जाती है, वेजाइनल रूट वाली की जाती है, ठीक है। ओबेसिटी वाले पेशेंट में वेजाइनल रूट वाली से अच्छे से क्या होती है, कोज की फाइंडिंग हो सकती है। फिर आती है ट्रांस वेजाइनल कलर डॉपर सोनोग्राफी, यानी इसमें क्या होता है कि पेल्विक ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है कि ब्लड सप्लाई जो है वो कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, इन सब का पता उसमें लगा जा सकता है। नेक्स्ट है इसके यूजेस, जो कलर डॉपर वाली होती है, इसके यूजेस की अगर बात करते हैं तो किसी भी तरह की कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है उसका पता लगाने में, एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस है उसका पता लगाने के अंदर इसका यूज़ होता है। IUCD इंट्रायूट्राइन डिवाइस की पोजीशन पता लगाने में, ओवेरियन सिस्ट जो होता है उसका एस्पायरेशन करने में, यानी उसको एस्पायरेट करके बाहर निकालने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर पोस्ट मीनोपोज आ गई, यानी मीनोपोज के बाद में भी ब्लीडिंग हो रही है, उसका पता लगाने के लिए इस कलर डॉपर वाली सोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है। असरक दर यानी मीनोरेजिया के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो किस कारण से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है उसका पता लगाने के लिए कलर डॉपर वाली लगाई से किया जाता है। इनफर्टिलिटी के अंदर फेलोपियन ट्यूब का स्टडी करनी है तो, या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी एमेनोरिया का कोज क्या है उसका पता लगाने के लिए, ओवेरियन कैंसर जो है उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए, या फिर DUB या यूटेराइन फाइब्रोइड PCOS का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थी USG इन गायनेकोलॉजी। तो USC के बारे में जनरली आज तक क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, कभी क्वेश्चन नहीं आता, अगर आएगा तो USC के उपयोग ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप ट्रांस वेजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस कलर डॉपर वाली बता के आ जाना, और की कैसी जाती है, ठीक है। तो ये तो आप सबको पता ही है, आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि USC कैसे की जाती है, ठीक है। तो जनरली पूछा जाएगा तो गायनिक रोगों, गायनिक के अंदर अगर USC का पूछते हैं तो वो यूज ही पूछते हैं, ठीक है, तो वो लिख रखा है, ओके। नेक्स्ट है एक्सरे इन गायनेकोलॉजी, यानी कि एक्सरे जो होती है गायनेकोलॉजी में, एक्सरे का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में है ये यूजेस पढ़ते हैं। पेल्विक एक्सरे जो होता है वो कब करते हैं, या तो कैल्सिफाइड फाइब्रोइड है, या फिर डर्मोइड सिस्ट है, या IUCD की कंडीशन जाननी है, स्थिति जाननी है, पोजीशन जाननी है तो करते हैं। इनफर्टिलिटी का कोई केस है, ठीक है, इनफर्टिलिटी का पता लगाना है हमें, उसके लिए TB की जांच की जाती है कि पेशेंट TB के लिए, TB तो नहीं है पेशेंट में, तो उसके लिए TB की जांच के लिए किसके किया जाएगा, चेस्ट का एक्सरे करवाया जाता है। तो ये किस में आएगी, इनफर्टिलिटी के लिए तो किया जा रहा है, तो ये किस में आएगा, ये ओवरऑल जो होता है वो गायनेकोलॉजी में तो आया। तो गायनेकोलॉजी में एक्सरे का यूज़ इस तरह से होता है। तो इनफर्टिलिटी के केस में TB की जानकारी हेतु चेस्ट एक्सरे करना, या फिर सर्जरी से पूर्व जनरली हम देखते हैं कोई भी सर्जरी होती है उससे पहले सारी जांच करवाते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं हम, तो उसमें से एक एक्सरे भी करवाया जाता है, तो वही है। या फिर बेरियम एनीमा का यूज रेक्टल कार्सिनोमा के एक्सरे में किया जाता है। अगर रेक्टल कार्सिनोमा है तो उसमें बेरियम एनीमा लगा के उसका क्या कहता है, एक्सरे करवाया जाता है,
तो ये था एक्सरे का यूज़ गायनेकोलॉजी में। जनरली यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, अगर आएगा तो इसका यूज़ ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आप ये लिख के आ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या टॉपिक रहा है, इसमें गर्भ निरोधक उपाय के टॉपिक आपके रहा है। तो गर्भ निरोधक उपाय जो है वो मैंने पढ़ाया था और हाइजीन के अंदर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो गर्भ निरोधक उपाय जो है आप हाइजीन से, ठीक है, ये आप मेरे हाइजीन के नोट्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरे हाइजीन के नोट्स में मिलेंगे आपको गर्भ निरोधक उपाय, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि वो पूरे सेम हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है गर्भ निरोधक उपाय को डिटेल के अंदर, आप उससे पढ़ने हैं। और एक टॉपिक और है जो कि ये है कि हाँ, एड्स वाला HIV वाला एक एक्ट है। ठीक है, यानी ये एक प्रोग्राम है वो HIV वाला, वो भी हाइजीन के नोट से आप पढ़ लेना। ये एक ही प्रोग्राम है बस, बाकी 3 प्रोग्राम मैंने लिखे हैं इसके अंदर। तो ये आज आपका, और एक जो ड्रग्स वाला जो चैप्टर था मॉडर्न की ड्रग्स गायनेकोलॉजी के अंदर, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आता है और ना ही कभी आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है उससे, और उससे क्वेश्चन नहीं आता है। आयुर्वेदिक की ड्रग्स से क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने इसमें एक अलग चैप्टर था आयुर्वेदिक औषधियों वाला, चूर्णवटी वाला, वो मैंने बता दिया है। तो ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ आज। इसी के साथ आपका गायनी का सिलेबस आज कंप्लीट होता है। ओके, धन्यवाद।